हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं। अभी अभी सर्कुलेट कर रहा है विनोद कांबले, और जो कि एक फंक्शन में गए थे, जो कि उनके कोच विनोद सॉरी रमा काटकर का एक फंक्शन था, उसमें गए थे। तो जिसमें सचिन तेंदुलकर भी थे, जो कि जाने माने इंडिया के क्रिकेटर हैं, और विनोद कांबले भी वहां पे बैठे हुए थे। तो जैसे ही सचिन तेंदुलकर ने उनको देखा, उसके बाद वो उनको पास मिलने गए। और जब मिलने गए तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गए। खुश होकर उन्होंने उसके हाथ पकड़ लिए, और जब हाथ पकड़े वो बहुत भावुक हो गए। देखते हैं कि आपने मतलब देखा होगा कि जो उनकी हालत है बहुत ज्यादा बदतर हो गई है। मतलब टाइम की मार बहुत बड़ी होती है। ये टाइम की मार वाला ही एक एक एग्जाम्पल है, जो कि विनोद कांबले की जो हालत कितनी खराब हो गई है। जिसमें कि एक बिल्कुल क्लियर दिखा गया है कि वो दोनों ने साथ में डेब्यू किया था, साथ मैच खेला था, साथ स्कूल में पढ़े थे, एक ही उनका कोच था। और जो उनके कोच रमा काचकर का कहना था कि वो आने वाले जो खिलाड़ी हैं, एंड्रयू साइमंड जैसे खिलाड़ी वो बनेंगे। तो इतनी बड़ी बात कहना, यानी कि उस टाइम में जो रमा काचकर थे, उन्होंने जो सबसे पहले सिलेक्ट किया था विनोद कांबली को सिलेक्ट किया था जो बेस्ट खिलाड़ियों में, उसके बाद सचिन तेंदुलकर को। हालांकि दोनों साथ मैच खेलते थे, दोनों ने साथ डेब्यू किया था, और बहुत ज्यादा मेहनत करते थे, दोनों मेहनती थे और अपनी मेहनत पे विश्वास करते थे। लेकिन किसको क्या पता था कि किस तरह से वो ऐसे आके वो मिलेंगे। हालांकि सचिन तेंदुलकर को पता है कि उनकी हालत बहुत खराब है, वो बीमार रहते हैं, और 50 साल उनकी एज हो गई है, जिसमें कि वो 30,000 रुपए की उनको पेंशन मिलती है जो बीसीसीआई से, जिसमें वो अपना गुजारा चला रहे हैं। लेकिन बेशक वो गुजारा चला रहे हैं, अपना काम चला रहे हैं, और जॉब की अभी वो सर्च कर रहे हैं। लास्ट थोड़े दिन पहले भी उनका एक वीडियो आया था, जिसमें पता लगा था कि वो एक नौकरी की तलाश कर रहे हैं। यानी कि ऐसी बदतर बदतर हालत उनकी हो गई है। और ये कैसे हुआ, इसके पीछे की वजह क्या थी? चलो वजह दूसरी साइड है, एक बार आपको बता देते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर को जब उनसे मिलने गए, तो वो उनसे ऐसा लग रहा कि हाथ छुड़ाने का ट्राई कर रहे हैं। यदि सचिन तेंदुलकर की यदि पूरी की पूरी हिस्ट्री की बात करें, वो बहुत क्रिकेट के भगवान माने जाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन उसकी तरह उसका इंसानियत भी एक मायने रखती है। और उनसे ऐसा क्यों हुआ वो तो हम नहीं जानते, लेकिन हुआ। और उनसे हाथ छुड़ाने का ट्राई कर रहे हैं। और जो वहां पे उसके बगल में एक कार्यकर्ता बैठे हैं, वो उसको टाइट से उसका हाथ छुड़ा देते हैं। और ऐसे क्यों हुआ? चलो वो उनकी हालत खराब है भी, यदि उनकी मतलब पूरी सिचुएशन पूरी डामाडोल हो भी गई है, तो सचिन तेंदुलकर के बगल में बैठे हैं ठाकरे, जो कि पॉलिटिशियन हैं, और साइड में भी पॉलिटिशियन बैठे हैं, और रमा काचकर बैठे हैं जो कि उनके कोच थे। वो तो जानते हैं कि दोनों खिलाड़ी एक जाने माने खिलाड़ी थे अपने टाइम में। तो उनको क्यों नहीं अपने साथ में बिठाया गया? उनको साथ में बिठाना चाहिए था, उनका हौसला अफजाई होता, उनको थोड़ी खुशी होती, उनको फील होता कि हाँ, मुझे यहाँ पे बुलाया गया तो मेरी रिस्पेक्ट की गई है। लेकिन नहीं, उनको एक कोने में बिठाया गया। यदि जो पॉलिटिशियन जो उनके बगल में बिठाए, उनसे कई गुना महान खिलाड़ी हैं जो कांबले, विनोद कांबले। क्योंकि यदि उनके रिकॉर्ड की बात की जाए, उनके रिकॉर्ड यदि पिछले देखे जाएं, जो उनका टेस्ट मैच का सबसे तेज रिकॉर्ड है 1,000 रन बनाने का, आज तक ना तो सचिन तेंदुलकर तोड़ पाए हैं इंडिया में, ना ही विराट कोहली तोड़ पाए हैं। मतलब उनका रिकॉर्ड आज तक टूटा ही नहीं है। 17 मैचों में 1,000+ रन बनाने वाले एक इकलौते खिलाड़ी है विनोद कांबली। और जब उनका डेब्यू हुआ था, जब उन्होंने स्टार्ट किया था अपना कैरियर 1988 में, जो कि एक सेंट जेवियर स्कूल के खिलाफ मैच खेला था, जिसमें कि सचिन तेंदुलकर भी थे और विनोद कांबली दोनों मैच खेले थे। उन्होंने 664 रनों की नाबाद पारी खेली थी। उस टाइम जब नाबाद पारी खेली थी, उनका टारगेट था कि वो 1,000+ टेस्ट मैच में ज्यादा रन बनाए। उनका टारगेट था कि वो उनका कोई भी रिकॉर्ड तोड़ ना पाए। लेकिन उस टाइम में 349 विनोद कांबली ने नाबाद रन बनाए थे, और 325 सचिन तेंदुलकर ने बनाए थे। यानी कि दोनों की साझेदारी से, इतनी बड़ी साझेदारी थी जिसमें कि उन्होंने ये रन बनाए थे। उसमें जो कि उनके कोच थे रमा काचकर, उन्होंने बोला था अब कितने रन बनाओगे, तुमने तो बहुत ज्यादा रन बना दिए। तब जाके उन्होंने
खेलना बंद किया था, वरना उनका टारगेट था कि वो 1000 प्लस से ज्यादा रन बना देते और रिकॉर्ड अपना कायम रखते। तो ये तो उनका जो, जब वो डेब्यू किया था, जब खेलना स्टार्ट किया तब के उनके रिकॉर्ड हैं। यदि उसके बाद 1993 में भी जो कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेले थे, उसमें भी 224 रन बनाए थे, और सॉरी उसके खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो ऐसे उनके रिकॉर्ड तो उनके जबरदस्त थी, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं जो सचिन तेंदुलकर के साथ ये ऐसी जो घटना हुई, ये ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। और यदि टाइम की मार, यदि सिचुएशन यदि देखें, किसी के साथ भी ऐसी स्थिति आ सकती है, और सचिन तेंदुलकर को उनका साथ देना चाहिए अभी इतनी बड़ी प्रॉब्लम में। और विनोद कांबले ने यह भी कहा कि जब से मुझे इतनी बड़ी मजबूरी आई है, जब से मैं हताश हुआ हूं, मेरा किसी ने भी साथ नहीं दिया है। तो यही था एक छोटा सा वीडियो, और आप अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या आपकी राय है। जय हिंद।